पर एक। देखिए चित्र संख्या 15 है। में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर CD, ये समांतर का निशान होता है CD, और AD जो है समांतर है BC के। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं AB समांतर CD। देखिए ये प्रत्येक कोण कितने का है, ये 90 का है। अब एक परमेय होती है, देखिए वो परमेय होती है। सबसे पहले तो देखते हैं हम, एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर होता है एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी मेन है दोनों सिद्ध करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हमको सिद्ध करना है AB समांतर CD। देखिए AB समांतर CD, यानी ये जो रेखा है AB और CD क्या है, समांतर है। तो देखते हैं AB और CD जो रेखा है किस रेखा पर लंब है। तो देखिए चाहे हम BC ले लें, चाहे रेखा AD ले लें। तो मान लेते हैं हम रेखा अगर AD ले लेते हैं, रेखा AD ले लेते हैं, तो देखते हैं इस पर देखो यहाँ पर ये लंब है, यानी ये लंब रेखा कौन सी है, CD, और यहाँ पर एक लंब रेखा है AB। देखिए ये दोनों लंब हैं। तो हमारी परमेय है एक ही रेखा पर, यानी एक ही रेखा कौन सी है, वो ये वाली। एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं। देखिए एक तो ये CD और एक ये AB। खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, यानी इसके समांतर ये और इसके समांतर ये। अतः हमारा ये पहला वाला हो गया, AB समांतर है CD के। अब हमको जब ये सिद्ध करना है AD और BC, तो देखते हैं AD और BC किस रेखा पर लंब है। चाहे तो हम AB ले सकते हैं क्योंकि AB रेखा पर भी ये लंब है, या अगर ऊपर वाली रेखा लेते हैं तो उस पर भी ये नीचे की तरफ लंब है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे रेखा कौन सी है, एक ही रेखा यानी AB पर खींची गई दो लंब रेखाएं कौन सी है, BC और AD। अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर लिख लेंगे BC और AD। देखिए एक रेखा है, मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये AB एक रेखा है, इस पर दो लंब रेखाएं खींची हुई है, ये 90 अंश का कोण बन रही है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना है एक ही रेखा पर खींची, यानी एक ये रेखा पर खींची गई परस्पर दो लंब रेखाएं आपस में क्या होती है, एक दूसरे के समांतर, यानी इसके समांतर ये, इसके समांतर ये। तो हमारा आता है, ये सिद्ध हो जाएगा हमारा AD, यानी AD समांतर BC, ये समांतर का निशान होता है। अतः ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। पांच चित्र में दो रेखाएं L और M। देखिए एक L रेखा और एक M रेखा। एक तिर्यक रेखा T बिंदु P और Q, यानी बिंदु P और Q पर काटती है। यदि कोण 2 और कोण 3 बराबर 90, ये जो कोण 2 है इसका मान 90 है और कोण 3 का मान बराबर कितना है, 90 अंश। तो सत्यापित कीजिए कि रेखा L और M परस्पर समांतर है। देखिए अब परस्पर समांतर है तो देखते ही हम अभी इससे पहले क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि जब कोई एक रेखा हो उस पर दो लंब रेखाएं हो तो वे एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है। इसके समांतर है, इसके समांतर। तो सेम यहाँ पर भी है, एक रेखा ये वाली है जो T वाली, इस पर दो लंब रेखाएं, एक तो ये वाली 90 अंश का बना रही है, एक यहाँ पर 90 अंश बना रही है, लंब रेखाएं हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगी। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, रेखा T पर कोण 2 तथा कोण 3 बनाने वाली रेखा परस्पर लंब है, परस्पर एक दूसरे के लंब है। अतः
यल और यम एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। जैसे हमने बता दिया कोई भी रेखा हो उस पर अगर दो लंब गए हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। या कोई भी रेखा हो चाहे इधर को लंब गया हो तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। अब देखते हैं इसमें कह रहा है कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। देखिए कोई भी रेखा हो, जैसे यहाँ पर है कोण 3 का मान तो ऑलरेडी यहाँ पर 90 दिया हुआ था और कोण 1 का भी मान 90 होगा। वो देखिए कैसे, कोई भी रेखा खींची हो, जैसे मान लेते हैं ये रेखा खींची हो तो ये कितना अंश का, 180 अंश का। तो ऊपर वाला अगर 90 का है तो नीचे वाला भी 90 का होगा, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है, 180, यानी वो भी 90 का होगा और ये 90। तो कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, कोण 1 प्लस कोण 3 का मान। तो कोण 1 का मान 90, कोण 3 का मान 90 दिया हुआ ऑलरेडी, यानी ये हो गया हमारा 180 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। और 3 देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए ए बी सी डी ये क्या है, समलंब। समलंब के परिभाषा ये होती है कि इसके लंब ये जो होते हैं, ये लंब जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इसकी जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। फिर दिया है जिसमें ए डी समांतर है बी सी के। ए डी यानी ए डी ये वाली भुजा और ये वाली बी सी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर मतलब समान अंतर। रेखा बी एल और सी एम, रेखा ये जो बी एल है और सी एम, रेखा सी एम रेखा ए डी पर लंब है। देखिए ये जो रेखा ए डी है इस पर क्या है, लंब। लंब मतलब ये 90 अंश का कोण बना रही है। देखिए जब 90 अंश का बाहर वाला कोण होगा तो अंदर वाला भी 90 अंश का होगा। ये नहीं कि ये 90 इसलिए 90 नहीं, क्योंकि कोई भी रेखा हो ये कितने अंश का होता है, 180 अंश। अगर इधर 60 है यानी इसका टोटल 180 अंश होगा। अगर ये 60 होगा तो 120 होगा, अगर ये 50 होगा तो 130 होगा, अगर ये 90 है इधर तो इधर भी 90 होगा। इसलिए अंदर वाले ये कोण किस नाप के होंगे, 90 अंश का। फिर कह रहा है ये दूसरे क्या है, समांतर है। फिर देखते क्या है, ए डी पर लंब है। रेखा बी एल और सी एम जो है, रेखा बी एल और सी एम रेखा ए डी पर क्या है, लंब है। फिर देखते हैं, दिखाइए कि बी एल समांतर है सी एम के। बी एल समांतर है सी एम के। तो परिभाषा होती है एक ही रेखा पर, एक रेखा पर परस्पर खींचे गए लंब। देखिए एक ये लंब खींचा गया है, दूसरा ये लंब खींचा गया है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। तो लिखेंगे एक ही रेखा ए डी पर खींचे गए बी एल और सी एम परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। अतः ये आपस में क्या है, अतः ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, यदि BC बराबर BL, यानी BC रेखा कौन सी है, ये वाली, ये BC रेखा, BC यानी ये रेखा बराबर BL यानी ये रेखा, ये आपस में क्या कह रहा है, बराबर है। बराबर मतलब बराबर, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की। अब देखिए ये आपस में बराबर कह रहा है, और सबसे पहली जो शर्त थी ABCD समलंब है, यानी ये दो लंब समान है, तो इसके समान ये दोनों लंब थे। देखिए ये भुजा बराबर होगी, ये इसके बराबर है। अब बची ये भुजा, अब देखिए ये भी भुजा हमारी बराबर होगी आमने सामने के वजह से। जब ये हमारी भुजा बराबर होगी, देखिए 3 भुजा बराबर हो चुकी। अब देखिए ये किस नियम के हिसाब से बराबर होगी, देखिए ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ था, ये भी ऑलरेडी 90 दिया हुआ था। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं क्योंकि सबसे पहली ही शर्त में दिया था AD यानी ये वाली और ये BC क्या है, समांतर। तो देखिए एक रेखा है ये BL, ये मान लेते हैं रेखा एक BL है, तो इस पर ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर दिया हुआ ऑलरेडी। अगर समांतर है तो इसका मतलब ये परस्पर
लंब होंगी, यानी ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी हमारा 90 का है होगा, यानी चारों कोण बराबर होंगे। 3 भुजाएं लगभग बराबर हो चुकी, तो यानी चौथी भुजा भी बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं BCML एक वर्ग है। प्रश्न नंबर 4, ABCD एक वर्ग है। देखिए ABCD क्या है, एक वर्ग है। LMNO क्रमशः भुजा AB, देखिए AB पर L है, BC पर M, CD पर N और DA पर O है, क्रमशः बिंदु है। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृत LMNO ये जो है एक वर्ग है या नहीं। तो हमको कोण और भुजा नाप कर हमको बताना है, यानी कोण ये वाले चारों नाप कर और तथा इन भुजाओं को नाप कर हमको बताना है कि एक वर्ग है या नहीं। लेकिन हम समझाकर दिखाते हैं कैसे ये वर्ग है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, जिसे ये ऑलरेडी दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD एक वर्ग है। इसका मतलब ये चारों भुजाएं क्या होंगी, ये और ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, हमारी बराबर है। तो बराबर है तो कितनी है, मान लेते हैं 8, ये 4 4 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 4 4 4 4, यानी ये भुजाएं कितनी कितनी है, 4 4। फिर कह रहा है LMNO कौन सा भुजा AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु है, यानी AB का मध्य बिंदु L और इसका मध्य बिंदु ये और ये। तो मध्य बिंदु मतलब है अगर ये भुजा 4 है तो ये वाली 2 होगी और ये वाली 2 होगी, इधर भी ये 2 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी, ये 2 में ब्रेक हो जाएगी। देखिए 4 है तो इधर वाली भुजा 2 हो जाएगी और इधर वाली 2 भुजा हो जाएगी। अब देखते हैं, नियम लगाते हैं, ये कितने दिए, ये चारों कोण कितने के होते हैं, 90 के, क्योंकि जब वर्ग है तो इसके चारों कोण कितने के होंगे, 90 के। अब देखते हैं, हमारा प्रमेय होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी 2 भुजाओं वाला। उसमें यह होता है जब हमारी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसके 2 कोण बराबर होंगे और तीसरा कोण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 भुजा है, जैसे मान लिया अगर ये त्रिभुज बना है हमारा, ये 2 भुजा है, ये 2 भुजा है, तो जब 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर होंगे, तो कौन से 2 कोण बराबर होंगे, ये वाले। और ये कितने कितने के होंगे, जब ये 90 होगा तो ये 45 45 के हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 2 2 के हैं तो ये 45 45। अब देखिए ये टोटल कितने का होता है, 180, ये 45 निकल गया, ये 45 निकल गया, कितना बचा, 90। यहाँ पर भी सेम उसी का प्रोसेस होगा, 45 45 वाला, ये कितना हो जाएगा, 90। ये चारों हमारे 90 90 के आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारी भुजाएं जो हैं ये बराबर है या नहीं। तो देखते हैं हम एक त्रिभुज में ही देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज बना है, इसकी ये भुजा 2 है, ये भुजा 2 है, और इसकी हमको निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण है, मान लेते हैं क्या है हमारा, कर्ण है। तो कर्ण जब हम निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस आधार 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8 आ गया, तो √8 आएगा। तो जब √8 ये आ जाएगा, इसी प्रकार सब में वही प्रमेय लगेगी, √8 √8 √8। इसका मतलब हमारी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर है और कोण चारों 90 अंश है। तो हम कहेंगे अतः LMNO भी एक वर्ग है। नंबर 5, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ABC में जो कोण B है क्या है, हमारा समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश है। यम भुजा AC का मध्य बिंदु, यम जो बिंदु है, यम बिंदु AC का मध्य बिंदु है। यम से AB पर ML लंब खींचा गया, ML लंब खींचा गया, मतलब ये 90 अंश का खींचा गया। यदि यमन भुजा BC पर लंब है, यमन भुजा ये वाली भुजा BC पर क्या है, लंब है, यानी AB कितने अंश का है, 90। तो दिखाइए कि आकृत LMNB एक आयत है। तो देखिए आयत होगा, देखिए ये 90 का है, ये 90 का, ये 90 का। अब चतुर्भुज कैसा भी हो, चतुर्भुज मान लेते हैं कैसा भी हो, तो उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो ये 90 कितना हो गया, 270। तो अब कितना बचा, 90 अगर और होता तो टोटल हो जाता हमारा 360। इसका मतलब ये भी हमारा 90 अंश का होगा। अब देखते हैं, जो चारों कोण बराबर हो गए हमारे,
तो इस अब देखते हैं आयत है या नहीं, तो उसको हम नाप कर देख लेते हैं। इस आमने सामने की ये भुजा बराबर होगी और आमने सामने की ये भुजा हमारी बराबर होगी। देखिए कैसे, क्योंकि ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा जब है, देखिए यहाँ पर ये जो जैसे मान लेते हैं कोई भी एक रेखा है, इस पर दो समांतर रेखाएं गई हुई हैं और दूसरी रेखा भी काट रही, तो ये वाली और ये क्या होगी हमारी बराबर होगी। अतः लिख देंगे हम यल यम यन बी एक आयत है। प्रश्न नंबर 6, पास चित्र में यल समांतर है यम, यानी यल और यम क्या है, समांतर है, और पी लंब है यम पर। जो पी रेखा है यम रेखा पर क्या है, लंब। देखिए ये यम रेखा है, इस पर क्या है ये लंब। लंब मतलब 90 अंश, और पी लंब है यन पर और यन पर भी लंब है। अब देखते हैं क्या यम समांतर है यन। देखिए क्या यम और यन समांतर है, हाँ। देखिए क्यों, क्योंकि पी रेखा पर, जैसे यम रेखा पर, जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ पर, चाहे यम पर मान लेते, जैसे यम और मान लेते हैं यल, पी मान लेते हैं, तो चाहे हम कहते हैं यम रेखा पर पी लंब है या कहते हैं पी रेखा पर यम लंब है, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे पी रेखा पर यम और यन आपस में क्या है, परस्पर लंब है। अगर लंब है तो इसका मतलब यम और यन क्या होंगे, हमारे समांतर होंगे। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे हाँ। अब हाँ तो क्यों, देखिए यम और यन ये पी रेखा गई है, पी पर क्या है, परस्पर लंब है, तो लंब है तो एक दूसरे के समांतर होंगे। यहाँ पर लिख देंगे लंब होने के कारण पी रेखा पर यम और यन परस्पर लंब होने के कारण, परस्पर लंब है तो लंब होने के कारण क्या बताया जाता है कि एक दूसरे के समांतर होंगी। फिर क्वेश्चन नंबर देखता है सेकेंड, क्या यल समांतर है यन के, यल है समांतर यन के। देखिए कैसे, अब देखते हैं ये जो रेखा है P, ये तो यहाँ पर दिया था यल समांतर है यम के। देखिए यल जो ये रेखा है यम के समांतर है और ये P रेखा पर ही है, तो देखिए यल और यम क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अगर समांतर है तो इसका मतलब P रेखा पर ये परस्पर लंब होंगी, और जब परस्पर लंब है तो यल यम के समांतर, यम यन के समांतर, यानी एक दूसरे के तीनों समांतर है। तो सबसे पहले लिख देंगे हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे यम यन समांतर है, और यहाँ पर दिया हुआ है यल समांतर यन, तो देखिए यन है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यल समांतर यन, ये तीनों आपस में समांतर होंगे। देखिए यम यन समांतर है और यम यल दिया हुआ है यहाँ पर यल यम, तो यल यन समांतर होगा हाँ। अब देखते हैं क्या पी लंब है यल पर, क्या ये पी जो है यल पर लंब है, हाँ, क्योंकि जब ये समांतर होंगे तो हमारे लंब होगी, लिख देंगे हाँ। अतः हमारा अभ्यास 9B द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।